हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को समझ लेते हैं। गर्ल चाइल्ड अगर आपके घर में है 10 साल से छोटी तो उसके नाम पर ये अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। एक गर्ल के नाम से एक ही अकाउंट खोला जा सकता है, चाहे आप बैंक में खोलिए या पोस्ट ऑफिस में खोलिए, और मैक्सिमम आप एक फैमिली में 2 लड़कियों के नाम से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन केस आपके घर में ट्विन्स हुए हैं या ट्रिपलेट्स हुए हैं तो उससे ज्यादा 2 अकाउंट से ज्यादा भी आप खुलवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट की। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट होता है सिर्फ 250 रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम 1,50,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इस स्कीम में आप 50 रुपीज के मल्टीपल्स में जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, और एक साल में आप कितनी बार भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप मंथली डिपॉजिट करिए या साल में एक बार डिपॉजिट करिए या मंथ में भी आप एक से ज्यादा बार डिपॉजिट करेंगे तो कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें करेंटली 7.6% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडिंग एनुअली, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर 3 महीने बाद रिवाइज भी करती रहती है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से इस अकाउंट पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें मिल रहा है। फिलहाल 31 मार्च 2023 तक हमें ये रेट मिल जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अच्छी बात क्या है कि इस अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स हमें नहीं देना होता, और जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं टेन्योर की, यानी कितने सालों का ये अकाउंट होता है। इसमें हमें डिपॉजिट करना होता है 15 ईयर्स और मैच्योरिटी होती है 21 ईयर्स के बाद। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो 21 ईयर से पहले भी आप इस अकाउंट को क्लोज करके मैच्योर कर सकते हैं। हालांकि मैरिज से 1 महीना पहले आप इसे क्लोज कर सकते हैं या मैरिज के 3 महीने बाद तक आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो उसका प्रोविजन भी इसमें रखा गया है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है या उसने 10th पास कर ली है तो आप इसमें से एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट बैलेंस होगा मैक्सिमम 50% तक आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आप विड्रॉल करेंगे एजुकेशन के लिए, चाहे तो आप लमसम यानी एक बारी में कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। आप टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स में विड्रॉल कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार विड्रॉ कर पाएंगे। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो भी आप विड्रॉल करेंगे एजुकेशन के लिए, जितना आपको स्कूल कॉलेज की फीस में पे करना है आप उतना ही इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर इसमें बात करें तो 5 साल के बाद हम इसे प्री मैच्योर कर सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशंस के साथ। अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है गर्ल के साथ तो आप इसे बंद कर सकते हैं। कोई एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इसको क्लोज किया जा सकता है, या गार्जियन की डेथ हो जाती है तो भी इसे क्लोज कर दिया जा सकता है। जिस बच्चे के नाम पर आपने अकाउंट खुलवाया उसकी डेथ हो जाती है तो भी इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। इस अकाउंट में जो मिनिमम डिपॉजिट है 250 रुपीज का, अगर आप वो डिपॉजिट नहीं करते तो अकाउंट डिफॉल्ट माना जाता है और उसमें आप उसको वापस भी चालू कर सकते हो। अगर उसका टाइम पीरियड यानी 15 ईयर्स का जो पीरियड है डिपॉजिट का वो चल रहा है तो आप इसे वापस चालू कर सकते हो 50 रुपीज की पेनल्टी के साथ, और साथ में जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो डिपॉजिट करके आप इसे वापस भी चालू कर सकते हो। एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो मंथ के पहले 5 दिन के अंदर करेंगे तो आपको उस मंथ का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करिए आप महीने के फर्स्ट 5 डेज के अंदर करिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। चलिए अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक कैलकुलेटर से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 12,000 पर ईयर इसमें डिपॉजिट किया है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो 7.6% का इसका रेट जो अभी चल रहा है, अगर यही रेट रहता है तो उस हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा 21 ईयर्स के बाद वो बनेगा 5,27,000। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप 1,50,000 जो एवरी ईयर इसमें डिपॉजिट आप मैक्सिमम कर सकते हो, अगर सेम अमाउंट 1,50,000 आप एवरी ईयर डिपॉजिट कर लेते हो तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट बन जाता है आपका? टोटल 22,50,000 डिपॉजिट होएगा और मैच्योरिटी आपकी 65,93,000 के करीब बन जाएगी। तो इस कैलकुलेटर में आप जो भी अमाउंट डालेंगे, जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, उसे इनपुट करके आप अपना ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6% हम एज्यूम कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।